Hello and very good morning to all. In our last class we had discussed about the slave dynasty, and in today's class we are going to discuss about the Khilji dynasty and the Tughlaq dynasty. खिलजी डायनेस्टी 1292-1320 AD, तो 1290 से लेकर 1320 तक खिलजी डायनेस्टी ने रूल किया। जलालुद्दीन खिलजी 1290-1296 AD, 1290 से लेकर 1296 तक जलालुद्दीन खिलजी ने रूल किया। जलालुद्दीन वॉज द फाउंडर ऑफ द खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर का नाम जलालुद्दीन खिलजी था। द नोबल्स ऑफ दिल्ली मेड हिम द सुल्तान आफ्टर किलिंग द स्लेव किंग काकूबाद इन 1290 AD। तो दिल्ली के जो अमीर थे उन्होंने स्लेव किंग काकूबाद को 1290 में मार दिया और उसके बाद में उन्होंने जलालुद्दीन खिलजी को सुल्तान बना लिया अपना। When he ascended the throne, he was 70 years of age। और जब ये राजगद्दी पर बैठा तब इसकी ये काफ़ी ओल्ड था, इसकी एज 70 years थी। His nephew अलाउद्दीन वॉज सूबेदार ऑफ द अवध, और उसका एक नेफ्यू था जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी, वो अवध का सूबेदार था। He conquered देवगिरी एंड रिटर्न विद अ लॉट ऑफ वेल्थ। अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी को जीता और वहाँ से ये बहुत सारे पैसे लेकर आया। Being very ambitious, he killed his uncle and captured the throne for himself। अब ये बहुत ज़्यादा एम्बिशियस था, इतना ज़्यादा एम्बिशियस था कि इसने अपने ही अंकल को मार दिया और उनकी जगह पर ये राजगद्दी पर बैठ गया। अलाउद्दीन खिलजी 1296-1316 AD। अब अपने चाचा जलाउद्दीन खिलजी को मारने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी राजगद्दी पर बैठ गया और रूल करना स्टार्ट कर दिया। अलाउद्दीन बिलीव्ड इन द थ्योरी ऑफ एक्सपेंशन। अभी एक्सपेंशन की थ्योरी में बिलीव करता था, मतलब ये चाहता था कि ये ज़्यादा से ज़्यादा अपने राज्य को बढ़ा ले, फैला ले। ही वॉन्टेड टू कनकर द वर्ल्ड एंड ऑफन रिफर टू हिमसेल्फ एज अ सेकेंड अलेक्जेंडर और सिकंदरी सनी। और ये अपने आप को ये चाहता था कि मैं पूरे वर्ल्ड को जीत लूँ, और अपने आप को ये सेकेंड अलेक्जेंडर या सिकंदरी सनी मानता था। ही कनकर्ड गुजरात, राजस्थान, उज्जैन, चंदेरी एंड मांडू, और उसने गुजरात, राजस्थान, उज्जैन, चंदेरी और मांडू को भी जीत लिया। आफ्टर हिज विक्ट्री इन नॉर्थ ही ट्राइड टू कनकर डेक्कन। अब नॉर्थ में तो इसने बहुत सारे राज्यों को जीत लिया था, अब ये डेक्कन एरिया को भी जीतना चाहता था। अंडर द लीडरशिप ऑफ मलिक काफूर, देवगिरी वारंगल द्वार समुद्रम वॉज अनेक्स टू हिज एम्पायर। और मलिक काफूर की लीडरशिप में इसने देवगिरी, वारंगल, द्वार समुद्र, ये सारे एरियाज को भी इसने अपने एम्पायर में मिला लिया। ही ऑल्सो मेड स्ट्रॉन्ग अरेंजमेंट्स टू चेक द मंगोल्स, और इसने ऐसे अरेंजमेंट, ऐसी व्यवस्थाएं करी कि मंगोल्स को ये चेक करता रहे। मिलिट्री रिफॉर्म्स, द क्रेडिट ऑफ अलाउद्दीन विक्ट्री गोज टू हिज वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी। अब अलाउद्दीन की जो भी विक्ट्रीज थी, जो जीत थी, उनका पूरा क्रेडिट जाता है उसकी वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी को। द सोल्जर्स वर अपॉइंटेड एज पर देयर एबिलिटी। अब एबिलिटी या क्षमता के आधार पर सोल्जर्स को अपॉइंट किया जाता था। ऑल द डिटेल्स ऑफ द सोल्जर्स एज हाइट, वेट एट्सेट्रा वर मेंटेन, और हर सोल्जर की हाइट, वेट और जो भी इंफॉर्मेशन है उसको मेंटेन किया जाता था या उनको रिकॉर्ड में रखा जाता था। ही स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ पेइंग द सोल्जर्स इन कैश एंड ऑल्सो नंबरिंग एंड काउंटिंग द हॉर्सेस, और उसने पेमेंट कैश, सोल्जर्स को पेमेंट कैश में देना स्टार्ट किया। कैश में सैलरी दी जाती थी, और हॉर्सेस के नंबर्स को भी काउंट करके रखा जाता था कि कितने हॉर्सेस हैं। ही रिपेयर्ड द ओल्ड फोर्ट्स एंड गॉट न्यू वंस बिल्ड, और जो भी पुराने किले थे उसने उनको रिपेयर किया और कुछ नए किलों का भी निर्माण किया या उनको बनाया। Market reforms. In order to safeguard his kingdom from repeated attacks of the Mongols, Alauddin felt the need to maintain a strong and powerful army। अब अपनी किंगडम को मंगोल्स के अटैक से बचाने के लिए अलाउद्दीन को ये फील हुआ कि उसको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल आर्मी की ज़रूरत है। फॉर दिस ही नीडेड अ लॉट ऑफ मनी, और इसके लिए उसको बहुत सारे पैसों की भी ज़रूरत थी। देयरफॉर ही स्टार्टेड मार्केट कंट्रोल सिस्टम, इसीलिए उसने एक मार्केट कंट्रोल सिस्टम को शुरू कर दिया। ही अपॉइंटेड एबल एंड ऑनेस्ट ऑफिसर who used to keep a watch on the traders and merchants। अब उसने कुछ बहुत ही ईमानदार और लायक लोगों को, अफसरों को, ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जो
जो भी व्यापारी लोग थे उन पर नज़र बनाए रहते थे अपनी। ही फिक्स द प्राइजेस ऑफ वेरियस कमोडिटीज़, और हर सामान की कमोडिटी का एक फिक्स प्राइस डिसाइड कर दिया गया। ही प्रिस्क्राइब स्ट्रिक्ट पनिशमेंट फॉर दोज हु वायलेटेड द रूल्स, और जो भी व्यापारी या जो भी मर्चेंट्स इस रूल को तोड़ते थे, वायलेट करते थे, तो उनको बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दिया जाता था। ही ऑर्गेनाइज अ विजिलेंस ग्रुप टू कीप अ चेक ऑन द मार्केट रेट्स, और उसने एक विजिलेंस ग्रुप को भी ऑर्गेनाइज किया जो लोग मार्केट रेट्स पर नज़र रखते थे। ही एस्टैब्लिश्ड गवर्नमेंट गोडाउंस, उसने गवर्नमेंट गोडाउंस भी बनाए। ड्यूरिंग फेमाइंस द फूड ग्रेन्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम द गोडाउंस, और सूखे के टाइम पर इन गोडाउन से लोगों को फूड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। रेवेन्यू पॉलिसी, लैंड रेवेन्यू फॉर ऑल द लैंड्स वॉज रिफिक्स्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ लैंड, और अब लैंड रेवेन्यू मतलब कि लैंड के ऊपर टैक्स लगाना, लोगों से पैसे लेना, तो एक्चुअली जो मेज़रमेंट था लैंड का उसके अकॉर्डिंग इन्होंने फिक्स कर दिया। हाफ ऑफ द प्रोड्यूस वॉज फिक्स्ड एज रेवेन्यू, तो जितना भी प्रोडक्शन होता था, जितनी भी खेती अनाज पैदा होता था, तो उसका आधा इनको रेवेन्यू में देना पड़ता था। बिसाइड्स दीज टैक्सेस पर इंक्रीज ऑन पास्चर्स इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जजिया, खाम्स एंड जकात, और इसके अलावा टैक्स भी बढ़ गए थे पास्चर्स इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, जजिया, खाम्स और जकात के ऊपर। अलाउद्दीन डाइड इन AD 1316, अलाउद्दीन की डेथ हो गई 1316 AD में। इन 1320 AD गियासुद्दीन तुगलक प्रोक्लेम हिमसेल्फ एज अ रूलर ऑफ दिल्ली आफ्टर किलिंग द लास्ट खिलजी रूलर नसरुद्दीन खुसरो शाह, और उसके बाद में 1320 में गियासुद्दीन तुगलक ने अपने आप को दिल्ली का रूलर बना लिया, और उसने एक्चुअली लास्ट खिलजी रूलर था नसरुद्दीन खुसरो शाह, उसको मार कर अपने आप को प्रोक्लेम किया था एज अ किंग। The Tughlaq dynasty 1320 to 1414 AD. Now next dynasty is Tughlaq dynasty, और ये 1320 से लेके 1414 AD तक रही। गियासुद्दीन तुगलक 1320 to 1325 AD, और इनका पहला रूलर था गियासुद्दीन तुगलक, उसने 1320 से लेके 1325 AD तक रूल किया। गाजी मलिक who assumed the title of गियासुद्दीन तुगलक was the founder of the Tughlaq dynasty. गाजी मलिक जिसने एक टाइटल को एज्यूम किया था गियासुद्दीन तुगलक, अब उसका नाम गियासुद्दीन तुगलक ही हो गया था। सो गाजी मलिक वॉज द फाउंडर ऑफ द तुगलक डायनेस्टी। ही लिबराइज्ड वेरियस हार्श मेजर्स imposed by the Alauddin Khilji and restored peace and order in the kingdom. अब इसने क्या चेंजेस किए? इसने ये चेंजेस किए कि पहले से जो दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत ही स्ट्रिक्ट नियम बना के रखे थे, बहुत ही हार्श वो पनिशमेंट देता था, तो इसने गियासुद्दीन तुगलक ने ये सारी ही रूल्स रेगुलेशंस को थोड़ा सा लूज़ कर दिया, और उसने कोशिश ये करी कि उसके राज्य में शांति व्यवस्था बनी रहे और न्याय भी बना रहे। ही बिल्ड अ फोर्टिफाइड सिटी ऑफ तुगलकाबाद इन दिल्ली, और उसने तुगलकाबाद जो सिटी है दिल्ली में, उस सिटी को बनाया और उसको फोर्टिफाइड किया। फोर्टिफाइड करना मतलब कि किलेबंदी कर देना। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 to 1351 AD। नाउ नेक्स्ट रूलर इज मोहम्मद बिन तुगलक, जिसने 1325 से 1351 के बीच में रूल किया। आफ्टर द डेथ ऑफ गियासुद्दीन तुगलक हिज सन जूना खान टुक द टाइटल मोहम्मद बिन तुगलक एंड असेंडेड द थ्रोन। गियासुद्दीन तुगलक की डेथ के बाद में उसका बेटा, जिस बेटे का नाम था जूना खान, लेकिन जूना खान ने एक टाइटल ले लिया था, वो टाइटल था मोहम्मद बिन तुगलक। इसका मतलब जूना खान का नया नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक अब यहाँ पे राज्य करने लगा और वो राजगद्दी पर बैठ गया। द प्रोजेक्ट्स ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक For the progress and smooth administration of his kingdom, the Sultan followed many new policies and projects. अब मोहम्मद बिन तुगलक ने कुछ प्रोजेक्ट्स या कुछ काम करे, तो अपने एडमिनिस्ट्रेशन को और अपने राज्य को अच्छे से चलाने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने कुछ पॉलिसीज़ और प्रोजेक्ट्स शुरू किए, जिनके बारे में हम अभी देखते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल। अब मोहम्मद बिन तुगलक का फर्स्ट प्रोजेक्ट था कि उन्होंने अपनी कैपिटल को ट्रांसफ़र कर दिया।
द सुल्तान ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी इन डेक्कन विच ही रीनेम्ड दौलताबाद। सुल्तान ने अपनी कैपिटल दिल्ली से देवगिरी शिफ्ट कर दी, जो देवगिरी डेक्कन एरिया में है, और देवगिरी का नाम चेंज करके दौलताबाद रख दिया। ही ऑर्डर्ड द एंटायर पॉपुलेशन टू शिफ्ट फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद, और उससे भी बड़ा काम ये किया कि दिल्ली की पूरी पॉपुलेशन को कहा कि अब आप लोग जाके दौलताबाद में शिफ्ट हो जाइए। दिस कॉज ग्रेट हार्डशिप टू द पीपल एंड द क्लाइमेट डिड नॉट सूट दैम। इससे लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई और वो लोग वहाँ का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होने में उनको प्रॉब्लम हुई, और जब वो वहाँ पे रहने लगे तो वहाँ का वेदर या क्लाइमेट भी इनको सूट नहीं हुआ। विद इन 5 years द कैपिटल वॉज शिफ्टेड बैक टू दिल्ली, और इतनी ज़्यादा परेशानी हुई कि 5 साल के अंदर इनको वापस से अपनी कैपिटल को शिफ्ट करके दिल्ली करना पड़ा। इब्न बतूता, अ ट्रैवलर फ्रॉम मोरक्को, विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। अब मोरक्को का एक ट्रैवलर था जिसका नाम था इब्न बतूता, उसने इस मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर इंडिया में विज़िट किया। ही वॉज अपॉइंटेड एज द चीफ काजी ऑफ दिल्ली एंड वॉज लेटर सेंट बाय द सुल्तान एज एन एम्बेसडर टू चाइना। अब इब्न बतूता इतना अच्छा लगा इनको कि मोहम्मद बिन तुगलक को, कि इन्होंने इब्न बतूता को अपना चीफ काजी अपॉइंट कर दिया दिल्ली का, और उसके बाद में सुल्तान ने इब्न बतूता को अपना एम्बेसडर बना के चाइना भी भेजा। इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी। देयर वाज अ शॉर्टेज ऑफ सिल्वर इन द वर्ल्ड। अब इन्होंने क्या किया कि कॉपर करेंसी को इंट्रोड्यूस कर दिया। उस समय क्या हो रहा था कि पूरे वर्ल्ड में सिल्वर की बहुत ज़्यादा कमी हो रही थी। द सुल्तान ऑर्डर द सर्कुलेशन ऑफ कॉपर कॉइन्स इन प्लेस ऑफ सिल्वर कॉइन्स। अब सुल्तान ने क्या किया, ऑर्डर कर दिया कि भाई एक काम करो, कॉपर कॉइन्स को सर्कुलेट कर दो सिल्वर कॉइन्स की जगह पर। द रिजल्ट वॉज स्पर्ट इन द काउंटरफेट कॉइन्स इन द मार्केट। अब इसका रिजल्ट ये हुआ कि बहुत सारे नकली सिक्के मार्केट में आने लगे। ट्रेड एंड कॉमर्स सफर ड्यू टू इट एंड द सुल्तान हैड टू विदड्रॉ द टोकन करेंसी। और इसी के कारण बिजनेस बहुत ज़्यादा सफ़र हुआ, नुकसान हुआ, और सुल्तान को अपनी ये टोकन करेंसी वाला जो आइडिया था इसको वापस लेना पड़ा। अब मोहम्मद बिन तुगलक का नेक्स्ट प्रोजेक्ट था टैक्सेशन इन डोएब। डोएब एरिया क्या होता है कि जो दो नदियों के बीच में जो फर्टाइल एरिया होता है वो डोएब एरिया कहलाता है। इन ऑर्डर टू गेट मोर मनी ही इंक्रीज द लैंड रेवेन्यू इन डोएब रीजन ऑफ द गंगा यमुना प्लेन। अब ज़्यादा पैसे कमाने के लालच में इन्होंने क्या किया कि डोएब रीजन जो गंगा यमुना प्लेन वाला रीजन था वहाँ पे इन्होंने लैंड रेवेन्यू बढ़ा दिया। द रीजन एट दिस टाइम वॉज पासिंग थ्रू अ फेमाइन। और इस टाइम पर ये जो एरिया है यहाँ पर अकाल पड़ा हुआ था। देयर वॉज अ जनरल डिसकंटेंट अमॉन्ग द पीपल। और इसी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था क्योंकि इन्होंने रेवेन्यू बढ़ा दिया था। ऑल द प्रोजेक्ट स्टार्टेड बाय द सुल्तान फेल्ड ऑन अकाउंट ऑफ प्रॉपर एनफोर्समेंट। और इसी के साथ में क्या हुआ कि अब यहाँ पर भी बहुत नाराज़गी थी लोगों की, और जितने भी प्रोजेक्ट्स इन्होंने स्टार्ट करे थे मोहम्मद बिन तुगलक ने, ये इन्होंने प्रॉपरली इनको शुरू नहीं किया था, प्रॉपर इनकी प्लानिंग नहीं थी। इस वजह से इनके सारे ही प्लान्स जो थे वो फेल हो गए। फिरोज शाह तुगलक 1351 टू 1388 AD। अब मोहम्मद बिन तुगलक के बाद में फिरोज शाह तुगलक ने रूल किया 1351 से लेकर 1388 AD तक। आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक फिरोज शाह बिकेम द सुल्तान। मोहम्मद बिन तुगलक की डेथ के बाद में फिरोज शाह अब नए सुल्तान बन गए थे। ही अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट टू गेन द सपोर्ट ऑफ हिज नोबल्स एंड उलेमास। और इसने एक पॉलिसी को अडॉप्ट किया कि ये लोगों को, इसके जो भी अमीर्स थे और उलेमास थे, उनको बहुत खुश करने की ये कोशिश करता था। ही रूल्ड अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ इस्लाम। और उसने इस्लाम को बहुत ज़्यादा फॉलो किया। He also made jizya also a separate tax and imposed it on the Brahmins। और उसने जजिया को एक सेपरेट टैक्स बना दिया और इसको ब्राह्मण्स के ऊपर भी इम्पोज कर दिया, लगा दिया। द मेन फीचर्स ऑफ हिज रूल वॉज द वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ हिज पीपल। और इसके राज्य का मेन फीचर या मेन कैरेक्टरिस्टिक ये था कि इसने लोगों के फ़ायदे के लिए काम किया। ही फाउंडेड द न्यू सिटीज़ ऑफ हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर एंड फिरोज़ाबाद। उसने
हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर, फिरोज़ाबाद सिटीज़ को फाउंड किया। ही ऑल्सो बिल्ट मैनी सराइस, लेक्स, हॉस्पिटल्स, पार्क्स, डैम्स, कैनाल्स एंड ब्रिजेस। और उसने बहुत सारे सराय, तालाब, हॉस्पिटल्स, पार्क्स, गार्डन्स, डैम्स, कैनाल्स, नहरें और ब्रिज, पुल वगैरह भी बनवाए। ही एस्टेब्लिश्ड अ डिपार्टमेंट ऑफ चैरिटी विच हेल्प विडोज एंड ऑर्फन्स। और इसने एक चैरिटी डिपार्टमेंट मतलब कि लोगों की हेल्प करने वाला एक डिपार्टमेंट बनाया जिसमें ये लोग विडोज और ऑर्फन्स की हेल्प करते थे। आफ्टर द डेथ ऑफ फिरोज शाह हिज एम्पायर स्टार्टेड डिसइंटीग्रेटिंग। अब फिरोज शाह की डेथ के बाद में जो एम्पायर था वो और सिमटने लगा। एज हिज सक्सेसर वर इनएफिशिएंट, क्योंकि उसके जो सक्सेसर्स थे, जो उसके उत्तराधिकारी थे, वो इनएफिशिएंट थे, वो बहुत अच्छे से काम नहीं करते थे। द सल्तनत वॉज रिड्यूस टू अ लोकल प्रिंसिपैलिटी। और सल्तनत छोटी होती जा रही थी, उसका जो राज्य था वो काफ़ी छोटा होता जा रहा था, तो एक छोटी प्रिंसिपैलिटी वगैरह बराबर हो गया था। ड्यूरिंग द रेन ऑफ नसरुद्दीन मोहम्मद, द लास्ट रूलर ऑफ द डायनेस्टी तैमूर, द मंगोल रूलर फ्रॉम सेंट्रल एशिया इन्वेडेड इंडिया। और जब नसरुद्दीन मोहम्मद जो लास्ट रूलर था इस डायनेस्टी का, ये राज्य कर रहा था, उस समय पे तैमूर जो मंगोल का रूलर था, उसने सेंट्रल एशिया पर अटैक कर दिया। ही रीच दिल्ली इन 1398 AD एंड ऑर्डर्ड अ जनरल मस्करे एंड द पीपल वर रॉब्ड, डिस्ग्रेस्ड एंड बुचर्स। ही रिटर्न इन 1399 AD। वो 1398 में दिल्ली पहुंचा और वहाँ पे उसने बहुत ज़्यादा लूटपाट करी, बहुत कत्लेआम करवाया और 1399 में वो वापस चला गया। सो फ्रेंड्स, इट वॉज ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। आई होप यू एंजॉयड वीडियो। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।